गणपति बप्पा मोरया। ये कहानी है रिद्धि सिद्धि और विघ्नहर्ता गणेश जी महाराज की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं में एक से बढ़कर एक शक्तिशाली देव विराजमान थे। परंतु जब भी किसी शुभ कार्य की शुरुआत होती, सबसे पहले भगवान श्री गणेश का स्मरण किया जाता था। वे विघ्नहर्ता थे, हर बाधा को हर लेने वाले थे। एक दिन देवताओं के राजा इंद्र को यह अभिमान हो गया कि सारे यज्ञ, पूजा और आयोजन उन्हीं के कारण सफल होते हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ रचाया, लेकिन उसमें महादेव और श्री गणेश को आमंत्रित नहीं किया। जब यह बात माता पार्वती को पता चली, वे अत्यंत दुखी हुई। उन्होंने गणेश जी से कहा, पुत्र, बिना आपको आमंत्रित किए कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता। गणेश जी मुस्कुरा दिए और बोले, माँ, समय आने पर सबको अपनी भूल का एहसास होगा। उधर इंद्र का यज्ञ प्रारंभ हुआ, परंतु वहाँ बार बार बाधाएं आने लगी। अग्नि प्रज्वलित नहीं हो रही थी, मंत्र सफल नहीं हो रहे थे। सारे देवता चिंतित हो उठे। तब नारद जी बोले, इंद्रदेव, आपने गणेश जी को आमंत्रित नहीं किया, इसलिए यज्ञ सफल नहीं हो रहा। इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। वे तुरंत कैलाश पहुँचे और गणेश जी से क्षमा मांगी। गणेश जी ने दया भाव से उन्हें क्षमा कर दिया और यज्ञ सफल होने का आशीर्वाद दिया। यज्ञ संपन्न होने के बाद सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी ब्रह्मा जी ने सभा में घोषणा की, भगवान गणेश अब विवाह योग्य हो चुके हैं। उनके योग्य कन्याओं से उनका विवाह होना चाहिए। तभी सभा में दो दिव्य कन्याएं प्रकट हुई। एक का नाम था रिद्धि और दूसरी का नाम था सिद्धि। रिद्धि धन, समृद्धि और ऐश्वर्य की देवी थी और सिद्धि सफलता, बुद्धि और बोध की देवी थी। ब्रह्मा जी ने कहा, हे गणेश, रिद्धि और सिद्धि दोनों आपकी पत्नियां होंगी। आप जहाँ रहेंगे वहाँ धन और सफलता स्वयं आ जाएंगे। भगवान गणेश ने माता पार्वती और महादेव से आज्ञा ली और रिद्धि सिद्धि से विवाह स्वीकार किया। तभी गणेश जी के साथ रिद्धि और सिद्धि का पूजन किया जाने लगा। जहाँ गणेश जी होते हैं वहाँ रिद्धि सिद्धि समृद्धि रूप में आती हैं और सिद्धि के रूप में सफलता प्राप्त होती है। इसलिए कहा जाता है, जो सच्चे मन से गणेश जी की पूजा करता है उसके जीवन में कभी धन और सफलता की कमी नहीं होती। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, बिना अहंकार के काम करने से सफलता मिलती है। गणेश जी का पूजन करने से जीवन में बाधाएं दूर होती हैं। जहाँ विनय और भक्ति होती है वहाँ रिद्धि और सिद्धि निवास करती हैं। जय हो गणेश जी महाराज की। इसलिए दोस्तों, गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाता है, क्योंकि उन्हें महादेव और पार्वती माता से वरदान प्राप्त हुआ है कि जब भी कोई शुभ कार्य होगा तो गणेश जी की पूजा सबसे पहले की जाएगी। इसीलिए आज तक यह वरदान उनको मिला हुआ है और सृष्टि में चला हुआ है कि सबसे पहले शुभ कार्य में गणपति बप्पा की पूजा होती है। तो बोलिए गणपति बप्पा की जय।